आज हम लोग मैट्रिक्स पर, जो कि एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 3.1 में आज हम उस पर प्रॉब्लम देखा जाएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू 2, 5, 19, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर की ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिर सेकेंड, नंबर ऑफ द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन में राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A25, मतलब ये सारा चीज निकालना है। ठीक है, तो देखिए, थ्योरी क्लास में हम आप लोग को बताए थे, सारा चीज का थ्योरी बहुत अच्छे से दिए हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, M इंटू N। M को क्या कहते थे, रो कहते थे, और N को क्या कहते थे, कॉलम कहते थे। ठीक है, तो अब हम लोग को यहां पर चुनना पड़ेगा कि इसमें कितने रो हैं। तो देखिए, तो एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रो हो गया। तो कितने रो हो गए, 3। ठीक है, और कॉलम, N को क्या कहते हैं, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो एक ये हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, एक हो गया। कितने कॉलम हो गए, 4। तो हम लोग का ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हम लोग का 3 इंटू 4 हुआ। ठीक है, आए समझ में। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। थ्योरी क्लास में ये भी बताए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू M इंटू N। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 एलिमेंट होगा। ऐसे आप लोग जोड़ भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 3 12 हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले A13 निकालना है। तो हम बताए थे कि पहला नंबर हम लोग लिखते हैं रो को, फिर दूसरा कॉलम को, रो को, कॉलम को। तो हम लोग को इससे कहने का मतलब कि ए कोई नंबर है 1 और 3 पर। देखिए, पहला रो में तीसरा कॉलम, पहला रो कौन सा है, ये वाला है, और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला रो में, ये पहला रो में तीसरा कॉलम कौन सा होगा, नंबर 19 हो गया आंसर। फिर उसके बाद A21 कह रहा है, A21 मतलब क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कौन सा होगा, 35। ठीक है, ऐसे ही 133, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, क्या हो जाएगा, -5। फिर A24 है, A24 दूसरा रो और चौथा कॉलम क्या हो जाएगा, 12। पहला नंबर रो देख, A23, अब देखते हैं 23, 23 नहीं बोलेंगे, 23 बोलेंगे। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना होगा, 5/2। ठीक है, इसमें सारा हो गया। ऐसे ही आप लोग को ये क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपका 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑफ डज इट कैन हैव, मतलब हम उसको कितने तरह से मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में आपको 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसको कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर में बना सकते हैं। तो देखिए, ऑर्डर निकालने के लिए सॉल्यूशन, ऑर्डर, तो देखिए, हो सकता है वो एलिमेंट रो में ये हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, 1 इंटू 24, ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है 24 एलिमेंट एक ही रो हो, 24 और इंटू 1 मतलब 24 रो हो और एक ही कॉलम हो, ऐसा हो सकता है। यह हो सकता है 2 रो हो और 12 कॉलम हो, ये भी हो सकता है ना, 12 दूनी का 24 एलिमेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है 12 रो हो और 2 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या हो सकता है, 3 इंटू 8 हो सकता है, और 3 का 24। उसके बाद 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 4 में होगा, हाँ 4 में भी होगा, 4 इंटू 6 हो सकता है, या 6 इंटू 5 में हो सकता है।
सॉरी 6 into 4 में हो सकता है, 5 में तो नहीं होगा, 5 में 24 नहीं आएगा, फिर 6 आएंगे तो 6 का हम लोग को ले चुके हैं। मतलब कितने टोटल पॉसिबल हम लोग का कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल 8 मैट्रिक्स बन सकता है 24 एलिमेंट से। ठीक है, यही हम लोग को दिखाना था। अब देखिए इसमें एक और चीज ऐड किया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर उसमें 13 एलिमेंट रहे, 13 एलिमेंट रहे तो उसको हम लोग कितने तरह से बना सकते हैं। तो 13 हम लोग जानते हैं कि 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 13 प्राइम नंबर है तो इसका ऑर्डर कैसे बना सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स कितने बना सकते हैं, एक रो हो और 13 कॉलम हो, और हो सकता है कि 13 रो हो और एक कॉलम। इसके अलावा और कोई नहीं बना सकते हैं। देख लीजिए 2 से अगर करेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम लोग यही 2 वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया, दूसरे नंबर क्वेश्चन समझ में आया, तीसरा इसी पर है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब लोग हम आगे क्वेश्चन में आते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 है, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स जहां पर एक एलिमेंट दिया हुआ है वो आई जैसे डिफाइंड है। तो हम लोग को हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, ये एलिमेंट के लिए हम लोग का एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग को 2 into 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले 2 into 2 मैट्रिक्स हम लोग को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि कैसे हम लोग 2 into 2 मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A22 2 into 2 मैट्रिक्स ऐसे ही ना बनाएंगे। अब देखिए ये इसको क्या कहते हैं, I। अगर A11 लिखा है तो इसमें I कितना है, I1 है और J1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे पुट कर देंगे, तभी ना I के जगह पे 1 हो गया और J के जगह पे 1 हो गया, तो A11 हो जाएगा और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए तो A11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 रखेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। A12 तो I के जगह पे 1 रखेंगे और J के जगह पे 2 रखेंगे का होल स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2। A21 ले लेते हैं, I के जगह पे 2, J के जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी हो जाएगा कितना, 9/2। और A22 I के जगह पे 2 और J के जगह पे 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/2 मतलब 8। ठीक है, अब बस ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। A11 का वैल्यू कितना है, 2 है, A12 का 9/2, A21 का 9/2 और A22 का 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप पे दूसरा है, तीसरा है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 2 into 2 का मैट्रिक्स है तो इसी पे लेंगे, 1 रखेंगे, बटा में 1 रखेंगे तो A11 निकल जाएगा। जब 1 I के जगह पे 1 रखेंगे और J के जगह पे 2 रखेंगे A12 हो जाएगा। बाकी का दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो पैटर्न है उसको लिख लेंगे, A11 A12 1 3 ऐसे करके लिख लेंगे। 3 into 4 मैट्रिक्स पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग को दिया हुआ है, जो एलिमेंट का हम लोग को दिया हुआ है कि कैसे कौन सा इक्वेशन रहेगा, उसे पुट करके हम लोग बाकी का निकाल सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा, बनाइएगा। अब देखिए 6 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इक्वलिटी पर है। बताए थे इक्वलिटी, बोले थे कि इक्वलिटी होने के लिए सबसे पहले क्या क्या जरूरी था, सेम ऑर्डर का होना चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो ये इक्वलिटी हम लोग को बोल दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है 6 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दोनों बराबर है। ठीक है, तो बराबर होगा तो 2 into 2 मैट्रिक्स का है, तो देखिए तो ये इसके बराबर हो जाएगा,
ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, 3 इसके बराबर हो जाएगा, और 5 5 देखिए बराबर है, ठीक है, इक्वलिटी हो रहा है, तो 5 5 बराबर है, तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिख देंगे, फ्रॉम द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के करस्पॉन्डिंग कौन है, 1 है, y के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 4 है, और z के करस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है। यही आंसर है, ठीक है। आप देखिए, मान लीजिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स इस टाइप का दिया हुआ है, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 6 2 5 एंड 8, ठीक है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई और 6 2 5 8, ठीक है। अब हमको इससे x y और z का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इक्वलिटी, 2 into 2 मैट्रिक्स से इक्वलिटी होगा, तो x प्लस वाई किसके बराबर कर दें, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 है, 2 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट देखें तो यहाँ पर 5 कट गया, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और आगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, और फिर एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां से आप लोग को निकालने को कहें तो आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, y का वैल्यू या x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे और x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा। आगे हम लोग का 6 का थर्ड नंबर भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। 7 नंबर भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, a इक्वल टू ए आई जे, 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं a इक्वल टू ए आई जे और m इंटू एन मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब n बराबर m बराबर n होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। हो गया, इसका आंसर सी होगा, सी ऑप्शन होगा। ये तो हम लोग को थ्योरी में ही पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब n बराबर n होता है, ठीक है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, x प्लस वाई द पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, कह रहा है कि इक्वलिटी है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो x और y का वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इजी है, बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछा हुआ है। तो देखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, देखिए हम लोग को 3 into 3 का कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3 into 3 मैट्रिक्स है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट 9 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस 9 एलिमेंट से डिफरेंट अरेंजमेंट करके हमको मैट्रिक्स कितने तरह से बना सकते हैं, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट इक्वल टू 2 के पावर n, जितने एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर लिख देंगे, तो 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 कितना होता है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी का 128, 128 दूनी का 256, 256 दूनी का कितना होता है, 500, 512 होता है,
हाँ 512 होगा। 2 2 दूनी के 4, 8 16 32 64 128 256 और ये 512। हम लोग को टोटल कितने तरह के मैट्रिक्स से डिफरेंट बना सकते हैं? 512 मैट्रिक्स से। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम कुछ थ्योरी देंगे, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज 3.1, उसके बाद आगे के लिए हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।